अर्निका ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस रोग का कारक होता है। हर ग्रह कोई ना कोई बीमारी देता, कोई ना कोई रोग देता है। अब यह रोग कब पैदा होगा? देखिए, अगर कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी या तो नीच राशि में है, ग्रहों की हमने नीच राशि उच्च राशि पहले बता दी है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे सूर्य अगर तुला राशि में है तो वो नीच का है। चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में है तो वो नीच का है। मंगल यदि कर्क राशि में है तो वो नीच का होता है। बुध यदि मीन राशि में है तो वो नीच का होता है। गुरु मकर राशि में नीच का होता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। शनि मेष राशि में नीच का होता है। राहु और केतु के विषय में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई लोग राहु को धनु राशि में भी नीच का बताते हैं, केतु को वृषभ राशि में नीच का बताते हैं। इसके साथ साथ यदि ग्रह अपने शत्रु राशि में है, जैसे सूर्य के शत्रु कौन है? शुक्र, शनि, यानी दूसरी राशि वृषभ राशि, तुला राशि या मकर और कुंभ राशि में है, सूर्य तो शत्रु राशि में हो गया। इसी प्रकार चंद्रमा बुध की राशि में है तो शत्रु के घर में हो गया। अगर गुरु शनि के घर में है या शुक्र के घर में है, बुध से भी उसकी शत्रुता है, इसके घर में है, इसकी राशि में है, तो वो शत्रुग्रही हो गया। शुक्र भी अगर सूर्य के घर में है, सूर्य की राशि में है, तो वो शत्रुग्रही हो गया। शनि अगर सूर्य के घर में है तो शत्रुग्रही हो गया। राहु और केतु, राहु विशेष तौर पे मंगल की राशि पर है, सूर्य की राशि पे है, चंद्रमा की राशि पे है या केतु की राशि पर है। इसी प्रकार केतु भी यदि सूर्य के घर में है या चंद्रमा के घर में है तो वो शत्रुग्रही हो जाता है। यानी कुल मिला के कुंडली में ग्रहों को नीच का नहीं होना चाहिए, शत्रुग्रही नहीं होना चाहिए, अशुभ राशि में नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रहों को छठे आठवें 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में तो वो ग्रह पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अशुभ हो जाता है। तब ऐसी अगर स्थिति बनती है तो जब इन ग्रहों की दशा या महादशा आती है तो विशेष तौर पर ये प्रभाव देते हैं और रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। तो चलिए, आज हम केवल यह बताना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह किस रोग का कारक होता है, ऐसी स्थिति में कौन से रोग उत्पन्न कर सकता है यदि वह अशुभ है। मैंने इस बोर्ड में लिखा है, केवल मैं पढ़कर बताऊंगा ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। आप लोगों के सामने जब भी आप वीडियो देखेंगे तो यह लिखा हुआ मिले तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य अगर अशुभ है तो सूर्य किन रोगों का कारक होता है? उदर रोग। सूर्य से उदर रोग हो सकता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है सूर्य के कारण यदि सूर्य पीड़ित है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है, सिर से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, नेत्र रोग दे सकता है, हृदय रोग की संभावना पैदा कर सकता है, हड्डी संबंधी रोग दे सकता है, फ्रैक्चर वगैरह आदि भी हो सकता है यदि यह अपनी नीच राशि में है। ज्वर, किसी प्रकार का ज्वर भी हो सकता है। मिर्गी का रोग भी दे सकता है सूर्य। मूर्छा आदि जैसे रोग दे सकता है, परेशानी दे सकता है। या रक्तस्राव, रक्त बहने का भी कारण बन सकता है किसी न किसी रूप में। तो सूर्य इन रोगों का कारक बन जाता है। चंद्रमा बनता है, चंद्रमा हृदय को इफेक्ट करता है यदि चंद्रमा पीड़ित है, शत्रु राशि में, नीच राशि में है। फेफड़े संबंधी रोग दे सकता है, फेफड़ों को कमजोर कर सकता है। बायां नेत्र संबंधी परेशानी दे सकता है। अनिद्रा की बीमारी दे सकता है,
नींद ही नहीं आएगी व्यक्ति को, नींद से परेशान रहेगा। अस्थमा जैसा रोग दे सकता है। डायरिया हो सकता है, रक्ताल्प रक्त की कमी में लग सकता है चंद्रमा। रक्त विकार दे सकता है, जल के रोग, जल से उत्पन्न होने वाले रोग दे सकता है, या तो जल की अधिकता के रोग दे देगा या जल से कमी के भी रोग चंद्रमा देता है। किडनी संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, यानी किडनी के रोग भी दे सकता है। इसके साथ साथ कफ संबंधी रोग दे सकता है। अपेंडिक्स हो सकता है यदि चंद्रमा पीड़ित है। मूत्र विकार दे सकता है। पीलिया जैसी बीमारी भी पैदा कर सकता है। ये नाक संबंधी रोग दे सकता है, मुख संबंधी रोग पैदा कर सकता है, और मानसिक रोग का भी कारक चंद्रमा बन सकता है। मंगल यदि पीड़ित है, नीच राशि का शत्रु राशि में है, अशुभ राशि में है, तो यह गर्मी के रोग पैदा करता है। विष जनित रोग भी पैदा कर देता है, किसी न किसी विष का संक्रमण हो सकता है। व्रण यानी फोड़ा वगैरह भी चंद्रमा की अशुद्धता के कारण होता है। कुष्ठ रोग दे सकता है, खुजली दे सकता है, रक्त संबंधी बीमारियां दे सकता है। गर्दन कंठ, गर्दन के और कंठ यानी गले के रोग दे सकता है। रक्तचाप बढ़ा सकता है मंगल। मूत्र संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, किसी प्रकार का ट्यूमर हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी का भी प्रादुर्भाव कर सकता है मंगल। पाइल्स की बीमारी दे सकता है, यानी बवासीर। अल्सर और दुर्घटना से रक्त स्राव ज्यादा करता है। यदि दुर्घटना हो गई तो सबसे ज्यादा रक्त दुर्घटना में बहता है, उसका कारक मंगल होता है। फोड़े फुंसी दे सकता है, किसी प्रकार का ज्वर हो सकता है, अग्निदाह संबंधी पीड़ा दे सकता है, और किसी प्रकार की चोट आदि भी लग सकती है। बुध अगर इसी प्रकार बुध पीड़ित है, नीच राशि में, शत्रु राशि में, अशुभ राशि में है, 6, 8, 12 में है, तो इसकी दशा महादशा में छाती संबंधी रोग हो सकते हैं। छाती में पीड़ा हो सकती है, नसों से संबंधित परेशानी दे सकता है, नाक संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, नाक विष भय की भी संभावना रहती है। अस्थि भंग यानी किसी प्रकार से हड्डी टूटने का भी भय रहता है। टाइफाइड जैसे रोग दे सकता है, किसी प्रकार का पागलपन भी आ जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा असर करता है। पागलपन जैसे रोग दे सकता है। लकवा की बीमारी हो सकती है, यानी लकवा ग्रस्त हो सकता है व्यक्ति। मिर्गी, अल्सर और अजीर्ण से होने वाले रोग दे सकता है। मुख संबंधी रोग दे सकता है। त्वचा रोग दे सकता है, चर्म संबंधी, यानी त्वचा रोग का भी कारक बन सकता है। हिस्टीरिया का कारक बन सकता है। चक्कर आने का रोग भी बुध के कारण होता है। निमोनिया हो सकता है, या विषम ज्वर हो सकता है। पीलिया जैसे रोग दे सकता है। वाणी में दोष हो सकता है, यानी या तो हकलाएगा, तुतलाएगा, या वाणी में किसी प्रकार का दोष हो सकता है कि वो वाणी को स्पष्ट नहीं कर पाता, उसकी वाणी स्पष्ट नहीं रहती। कंठ संबंधी रोग देगा, गले से संबंधित, और स्नायु रोग भी पैदा कर सकता है। गुरु अगर इसी प्रकार गुरु भी पीड़ित है तो लीवर संबंधी प्रॉब्लम देगा, किडनी संबंधी प्रॉब्लम देगा, तिल्ली में बढ़ जाती है। अगर गुरु आपका कमजोर है, पीड़ित है, 6-8-12 में है, तो इसकी दशा महादशा में तिल्ली बढ़ा सकता है, तिल्ली बढ़ने की संभावना बन जाती है। कान संबंधी रोग दे सकता है। मधुमेह यानी डायबिटीज भी दे सकता है। पीलिया हो सकता है। याददाश्त में कमी लाता है, या याददाश्त की कमी हो जाती है। जीभ संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, जीभ में किसी न किसी प्रकार का छाला, फोड़ा कुछ भी हो सकता है। कुंडलियों में हमेशा खिंचाव या दर्द रह सकता है। यकृत संबंधी बीमारी दे सकता है, और मोटापा भी गुरु के कारण होता है। गुरु की अशुद्धता के कारण मोटापा भी बढ़ सकता है। दांतों के रोग दे सकता है। मस्तिष्क विकार दे सकता है, और साथ में बाल जो झड़ते हैं उसका मुख्य कारण गुरु होता है। गुरु अशुभ है तो बाल झड़ते हैं। शुक्र किन रोगों का कारक है? दृष्टि संबंधी,
नजर कमजोर हो जाती है। अगर शुक्र पीड़ित है या अशुभ है, नीच राशि का शत्रु राशि में 6, 8, 12 में है, तो दृष्टि संबंधी प्रॉब्लम देगा, नजर कमजोर हो जाएगी, जननेंद्रिय रोग दे सकता है, गुप्त रोग, मूत्राशय संबंधी रोग दे सकता है, मिर्गी जैसे रोग भी शुक्र पैदा कर सकता है। अपच से होने वाली बीमारी भी शुक्र के कारण हो सकती है। गले के रोग दे सकता है। किसके गले के रोग दे सकता है? नपुंसकता यानी संतान पैदा करने की क्षमता में कमी ला सकता है, संतान पैदा करने की क्षमता नहीं रहती। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनसे संबंधित बीमारी दे सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित, और कोई अगर मादक द्रव्य का सेवन कर रहा है तो उससे मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न होने वाले रोग भी शुक्र के कारण होते हैं। इसी प्रकार पीलिया आदि जैसे रोग भी शुक्र के कारण हो सकता है। अगर शनि आपकी कुंडली में पीड़ित है, कमजोर है, निर्बल है या अशुभ स्थिति में बैठा है, शत्रु ग्रही है, तो शारीरिक कमजोरी देता है, पेट दर्द की समस्या पैदा कर सकता है, घुटने और पैरों का दर्द भी शनि के कारण होता है, दांत का दर्द, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, त्वचा में कोई ना कोई खराबी आ सकती है। अस्थि भंग यानी वही हड्डी टूटने की शिकायत भी शनि के कारण हो सकती है। मांसपेशियों से संबंधित पीड़ा दे सकता है, लकवा जैसी बीमारी दे सकता है और बहरापन भी ला सकता है, यानी कानों से सुनाई नहीं देना, तो बहरापन भी शनि के कारण हो सकता है। खांसी हो सकती है, दमा जैसी बीमारी पैदा कर सकता है, अपच से होने वाली परेशानियां भी दे सकता है और स्नायु विकार भी शनि के कारण हो सकता है। राहु, राहु किन रोगों का कारक है? सबसे पहले वो मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम देता है, मति भ्रम भी करा सकता है, यकृत संबंधी बीमारी दे सकता है, निर्बलता देता है यानी व्यक्ति कमजोर हो जाता है, चेचक जैसी बीमारी दे सकता है, पेट में पेट के कीड़े यानी पेट में कीड़े हो जाते हैं कई लोगों को, बच्चों को, लोगों को, तो पेट के कीड़े उत्पन्न करना भी राहु के कारण होता है। किसी ऊंचाई से गिरकर घायल हो जाना, ऊंचाई से गिरने का भय भी राहु के कारण होता है। पागलपन जैसी बीमारी दे सकता है या विष जनित रोग यानी किसी विष का सेवन करने से या विष संक्रमण के रोग भी राहु दे सकता है, परेशानियां दे सकता है। किसी प्रकार का, किसी भी दवा का, किसी भी ऐसी चीज का रिएक्शन भी राहु के कारण होता है, यानी रिएक्शन भी किसी भी प्रकार की दवा का रिएक्शन हो सकता है, उसका मुख्य कारक राहु है। किसी पशु या जानवर से भी शारीरिक कष्ट हो सकता है, यानी पशु और जानवर से भय व्याप्त करता है, पशु और जानवर से सावधान रहना चाहिए। कैंसर जैसे रोग दे सकता है, कुष्ठ रोग की भी शिकायत राहु के कारण होती है। केतु वात रोग दे सकता है, वात संबंधी रोग, रक्त दोष दे सकता है, चर्म रोग, श्रम शक्ति की कमी, मेहनत करने की क्षमता नहीं रह जाती, उसमें कमी दे आता है, आप में मेहनत करने की शक्ति नहीं रहती, सुस्ती आती है, अकर्मण्यता आ जाती है, शारीरिक चोट भी दे सकता है, किसी प्रकार का घाव भी बना सकता है। एलर्जी जैसा रोग भी केतु पैदा करता है और आकस्मिक रूप से होने वाले रोग या परेशानी भी केतु देता है। अचानक कोई ना कोई ऐसा रोग हो गया या ऐसी कोई परेशानी आ गई, उसका कारक भी केतु होता है और कुत्ते का काटना आदि भी केतु के कारण होता है। तो आज मैंने पूरे 9 ग्रहों के बारे में बताया कि कौन सा ग्रह किस रोग का कारक होता है, लेकिन ये रोग कब पैदा होंगे? जब ग्रह पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, 6, 8, 12 में हो या किसी अशुभ भाव में बैठा हो, अशुभ राशि में बैठा हो, तब उस स्थिति में इनकी प्रमुखता दशा या अंतरदशा में ये रोग होता है। अब रोगों से मुक्ति कैसे मिलेगी, रोगों से कब मुक्ति होगी?
तो सबसे पहले ये देखिए कि ग्रह की दशा और अंतर्दशा समाप्ति। अगर आप देखिए कि आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही, मान लो किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो गया, तो आप इसमें देखेंगे कि किडनी से संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं। आप जब इसमें देखेंगे तो समझिए कि वो ग्रह आपके खराब हैं। और अगर उस ग्रह की दशा चालू है और उस ग्रह की दशा में वो रोग हुआ है और उस ग्रह के अंतर्गत किस ग्रह की अंतर्दशा है, तो जिस दिन ग्रहों की अंतर्दशा होगी अगर उसमें भी मान लो किडनी संबंधी कोई कारक बन रहा है वो ग्रह, तो जब भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा समाप्त होगी, जब जब तक वो दशा चलेगी और उस ग्रह के अंतर्गत उस ग्रह की अंतर्दशा चलेगी, तब तक वो रोग समाप्त नहीं होगा। जैसे ही उसकी दशा अंतर्दशा समाप्ति होगी तो रोग से मुक्ति मिल जाएगी। या फिर लग्नेश की दशा, आप लग्न भाव का स्वामी देखिए, जो नंबर 1 लिखा रहता है कि उसमें कौन सी राशि थी, तो वो लग्नेश हो गया उसका स्वामी। तो लग्नेश की दशा या फिर प्रारंभ हो जाए, किसी भी ग्रह की दशा में अगर मान लो रोग हुआ है, लेकिन उसके तत्काल बाद या थोड़े समय बाद अगर लग्नेश की दशा प्रारंभ हो रही है, लग्न के स्वामी की या किसी योग कारक ग्रह की जो 5वें या 9वें भाव का स्वामी रहा हो, त्रिकोण भाव का स्वामी हो या केंद्र का स्वामी हो, तो लग्नेश की दशा प्रारंभ हो जाए या योग कारक ग्रह की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाए, तब रोग से मुक्ति मिल सकती है। अगर शनि के कारण कोई रोग हुआ है, शनि से संबंधित देखिए कि शनि कौन कौन से रोग देता है, अगर उसके कारण आपको कोई रोग हुआ है तो फिर आसानी से मुक्ति नहीं होती, बहुत लंबे समय तक चलता है रोग। इसी प्रकार अगर राहु रोग का कारक बन रहा है, तो फिर रोग का कारण, जब राहु कोई रोग देता है ना, तो बहुत समय तक किसी डॉक्टर की भी समझ में नहीं आता कि कौन सी बीमारी है, पकड़ में ही नहीं आती वो बीमारी, और ऐसा रोग बहुत समय तक चलता है। तो बंधुओं, आज मैंने 9 ग्रहों के बारे में बताया कि एक ग्रह किस भाव के कारक हैं और वो जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित वो कब होंगी, इनकी दशा, अंतर्दशा में, महादशा में, और उसकी रोगों से कब मुक्ति मिलेगी, इस संबंध में बताया। विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को आप अच्छे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस रोग का कारक होता है। तो आज का वीडियो अब हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते, विश्वास करते हैं कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।